देखिए भाई, आज हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग, तर्क शक्ति। उसमें सब बस दिमाग का खेल रहता है। जितना क्वेश्चन होना है सर दिमाग से ही माध्यम से होगा, और इसके सॉल्व करने के लिए कुछ इसमें ट्रिक्स होती हैं और कुछ मेथड्स होती हैं छोटे छोटे, जिसके माध्यम से हमको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करनी होती हैं। और ये सभी लगभग एग्जामों में आती हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, जैसे टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या कोई भी सुपर टेट, यूपी टेट, और ये रेलवे वगैरह की एग्जाम, हर एग्जाम में रीजनिंग आती है। तो देखेंगे ये जो अपना रीजनिंग चैप्टर होगा वो हर एग्जाम के लिए होगा। कोई भी एग्जाम हो सबके लिए वो अपना काम में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज रीजनिंग। और विद ट्रिक्स, ट्रिक के साथ चलेंगे क्योंकि फास्ट लगाएंगे। तो देखिए, रीजनिंग में अपना पहला टॉपिक आता है क्लॉक। चैप्टर मान लीजिए, इसमें भी 8-10 चैप्टर होते हैं। चैप्टर मान लीजिए क्लॉक, घड़ी। घड़ी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से आते हैं देखिए। पहले समझते हैं, बाद में ट्रिकों की तरफ चलेंगे। पहले हम बेसिक समझते हैं कि होता क्या है आखिर इसमें। देखिए, पहला आता है अपना क्लॉक एंगल। क्लॉक एंगल, मान लीजिए घड़ी का कोण, एंगल मीन्स कोण। घड़ी की जो दो सुइयां होती हैं, मिनट हैंड और हावर एंड, आवर एंड, मतलब ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई। इन दोनों का खेल है इसमें। कौन किसका कितना एंगल बनेगा, तो बीच का एंगल, बगल का एंगल, साइड का एंगल, ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो वही देखती है, वही निकालना सीखते हैं, निकालते हैं अपन, वही देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखिए, घड़ी के एंगल की कहानी कैसी है। कहानी एंगल की देखिए, मान लीजिए ये है अपनी घड़ी। ये क्या है? अपनी घड़ी है। और ये घड़ी है तो इसमें टाइमिंग सबको पता रहता है। यहाँ 12 बजता है, यहाँ 3, 6 और 9। यहाँ बजेगा अपना 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। बीच बीच में क्या होता है? 1 और 2। ये क्या हो गया अपना? 1 और 2। यहाँ 4 और 5, ये हो गया अपना 4, और ये हो गया 5, 6। यहाँ 7 और 8, 7 हो गया और 8 हो गया। यहाँ 10 और 11, ये 10 हो गया और ये 11 और ये 12। ठीक है, अब निकालना है अपन को एंगल। एंगल निकालना सीखना है। तो देखिए, मान लीजिए ये है अपना सेंटर पॉइंट, यहां पे लगी है अपनी सुई। तो क्या करेंगे अपन? ये जानते हैं कि जो ये होता है एंगल, अगर एक सुई यहां है और एक सुई यहां है, ये मान लीजिए आवर हैंड हो गया और ये वो हो गया मिनट हैंड, तो ये एंगल होता है अपना 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो अपना ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। अरे ऐसा कर लीजिए, पूरा एंगल ओवरऑल हो गया 360। तो 360 में कितने घंटे आ गए? 12। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 360 बाई 12, 12 3 36।
आगे 30 डिग्री, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अपने 1 घंटे का हो गया भाई 30 डिग्री। ये मान लीजिए एंगल, ये 1 घंटा सभी का 30 और पूरा मिला के 360 राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर इसमें, अब देखिए इसमें कितना होता है, इसके बीच में होता है 5 गैप, 1 2 3 4 5। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गैप। क्योंकि 1 घंटे में कितने गैप होते हैं, वो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो भाई 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, टोटल 12 मिला के 12 पंचे 60 मिनट। तो ये होता है अपना 60 मिनट। तो भाई क्या होगा कि जब ये 30 डिग्री है और हमने अगर इसके 5 पार्ट्स कर दिए, तो एक पार्ट्स की का एंगल कितना हो गया, इसका, और मान लीजिए यहाँ सुई है और ये है, इसका एंगल का मान कितना हो गया, 6 डिग्री निकल आया। ये 6 डिग्री, ये 6 डिग्री, ये 6 डिग्री और ये 6 डिग्री और ये 6 डिग्री। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर 12 घंटे में कोई 360 डिग्री का राउंड अप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, और ये अपन ने निकाला क्या भाई, इसके 5 पार्ट हो गए, 30/5। ये 6 डिग्री कैसे आया, इस तरीके से 6 डिग्री। तो किसका हो गया, 1 मिनट। 1 मिनट में 1 सुई कितनी चलेगी, 6 डिग्री। ठीक है, एक मिनट में 1 सुई चलेगी 6 डिग्री। कौन सी, मिनट हैंड, MH। तो घंटे वाली सुई कितनी चलेगी 1 मिनट में, भाई 1 घंटे में चल रही 30 डिग्री, 1 घंटे में चल रही कितनी, 30 डिग्री। कौन, आवर एंड, मतलब घंटी वाली सुई 1 घंटे में चल रही 30 डिग्री। तो 1 मिनट में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में चल रही 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30/60, मतलब 1/2 डिग्री चलेगी कौन, घंटे वाली सुई 1 मिनट में। और ये मिनट वाली सुई, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, घंटे वाली सुई। तो 1 मिनट में ये चलेगी 6 डिग्री और ये चलेगी अपनी 1/2 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं, ये है इस एंगल की कहानी। अब देख लो इनके सवालों को कैसे लगाया जाता है और इनमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक को जानकारी कि कैसे कहाँ कैसे। भाई अगर कोई अपन फॉर्मूला निकालते या बनाते हैं तो पहले अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वो फॉर्मूला ही नहीं टिकता ज्यादा समय तक अगर अपन को बेसिक जानकारी नहीं है तो, है कि नहीं भाई। पहले उसके लिए अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए इस चीज की, तब जाके अपन उसमें कुछ ट्रिक लगाएं। हाँ, एक आध दो सवाल हो एक्सेप्शनल उसमें ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ाई तभी होती है अपनी, मान लीजिए कि जब अपने पास जो है वो क्या कि
पूरा मान लीजिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, चाहे कुछ भी पढ़ो, हिंदी इंग्लिश गणित, अगर उसका बेसिक क्लियर है तो उनको याद रखने की फिर जरूरत नहीं है। क्योंकि याद रखने के लिए अगर भाई कितने याद रख लोगे, जैसे 2, 4, 10, 50, 100, लेकिन इतने सब्जेक्ट, इतने टाइप और इतनी ट्रैक कहाँ तक याद रखोगे। इसलिए अपने पास अपन को चल रहा है कैसे, बेसिक से समझ कर और ट्रिक तक। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रिक रख दी और आप लोग समझोगे फिर ये आया कहाँ से, ये होगा वो होगा, वो सब हमारी पढ़ाने का अंदाज नहीं है। पढ़ो, पूरा सीख के चलो। हाँ, फिर वो अपनी मर्जी है कि कहाँ क्या लगाना है। भाई अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे हो तो वहां तो शॉर्टकट तरीके से चलेगा, और अगर किसी 10th 12th के एग्जाम में या 8th 9th के एग्जाम में हो तो उसमें तो पूरा विस्तार से चलेगा। तो इस वजह से हमको दोनों चीजें सीखनी है। तो ट्रिक अगर आपको बेसिक पता होगा तो आपकी ट्रिक क्या है वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। आपको ऑटोमेटिक याद करना नहीं पड़ता, याद खुद रहता है। ठीक है, तो ये था अपना थोड़ा बेसिक सा ही घड़ी के बारे में। तो अपना इसमें मेन इंपोर्टेंट चीज निकल के आया कि 1 मिनट में, ये वाली फिर से लिख दूं, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और जो घंटे वाली सुई है ये 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ये दो चीजें इंपोर्टेंट यहां से ये निकल कर आया है। अब इन्हीं के माध्यम से होंगे अपने क्वेश्चन सब। देखिए, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया थोड़ा अपना जानकारी। अब अगर हम इसको ले लें कि क्वेश्चन एक है अपना, क्वेश्चन 1 है 2:23 पर मिनट आवर और आवर एंड, मान लीजिए मिनट हैंड और आवर एंड की जो घंटी है वो सुई है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास है 2:23 पूछा है, एग्जाम में आता है ऐसा। तो क्या करना है, चलिए छोटी सी घड़ी बना लें और समझने के लिए समझो, फिर इसके बाद ट्रिक पे चलेंगे। पहले इसको समझो आखिर मामला क्या है। मान लीजिए 2:23, भाई ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, 2 कहीं यहां बजेगा, अगर यहां सुई है, और ये बजेगा अपना 4, वो 4 यहां ज्यादा हो गया, यहां बजेगा 4 और यहां बजेगा अपना 5। ठीक है, तो 2:23 का मतलब हुआ कि जो मिनट वाली सुई है, मान लीजिए ये है मिनट वाली सुई, तो ये होगी कहाँ, यहां। भाई इसके 5 पार्ट होंगे, 3, 4, मान लीजिए। तो ये अपने 4:23 पे ये मिनट वाली सुई होगी कहीं यहां, और जो घंटे वाली सुई है भाई 23 मिनट हो गए, तो ये होगी होगी कहीं अपनी यहां पे होगी। लेकिन ये क्या है, घंटे वाली सुई। ठीक है, तो देखिए अब पूछा क्या है कि इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या है। मान लीजिए थीटा, मान लीजिए एंगल को बेसिकली कोण को थीटा ही बोलते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए एंगल निकालना है, कोण निकालना है, क्या है। तो ये है अपनी क्वेश्चन की सिचुएशन। देखिए अब क्या है, देखिए पहले ये मान लीजिए अपना ये बन गया, तो जो ए एंगल निकाला है अपन 1 घंटे का,
ये कितना है अपना 30 डिग्री। ये तो अपनी जानकारी में है कि नहीं। और ये चला है अपना 3 पॉइंट तक। 1 पॉइंट का मतलब 6 डिग्री, तो 3 पॉइंट का मतलब ये हो गए कितना, यहां से यहां तक इस सुई जो ये सुई है 36 18 डिग्री। तो भाई इतने एंगल तो अपन को हो गए जानकारी। अब बचा कौन सा एंगल, ये एंगल, ये कितना होगा। अगर ये पता चल जाए तो ये मान लीजिए 30 और 18 48 डिग्री तो अपन को पता चल गया कि ये तो अपना मान लीजिए अपन जानते हैं घड़ी में जो एंगल बनता है वो यहाँ का 30 होता है और वो 1-1 मिनट वाले 6-6 मिनट के अंतर 6-6 डिग्री के अंतर पे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 36 18, ये भाई ये तो 20 हो गया अपना, क्योंकि यहाँ पे होता है ना ये मिनट की, तो ये 5 ये 10 ये 15 और ये 20 और ये फिर 3 23 3 मिनट, और तो 3 मिनट का 36 18 डिग्री और ये घंटे का ये अपना 30 डिग्री। तो टोटल अपने इतना एंगल पता चल गया। अब निकालना है अपन को इतना एंगल। अब भाई इतना एंगल कैसे निकलेगा, देखो अपन को 48 डिग्री तो पता चल गया, ठीक है। अब अगर 48 डिग्री पता चल गया तो क्या है कि ये सुई है जो अपनी मिनट वाली, अगर हम इसको ऐसा चलाएं यहां तक, तो ये वाली सुई अपनी टोटल ओवरऑल यहां आ जाएगी इस चीज में। भाई ये यहां पहुंचा तो घंटे वाली सुई यहां आ जाएगी, क्योंकि ऐसी तो होता है। जब मान लीजिए मिनट वाली सुई ने पूरे राउंड लगाया तो 1 घंटा कवर हो गया। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ही कवर करती है और ये कर लेती है 6 डिग्री कवर 1 मिनट में। कौन सी, मिनट वाली सुई। तो देखिए अब हम इसको यहां से यहां चलाएंगे तो अपनी को ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी और अपन को ये डिस्टेंस निकालनी है, यही तो निकालनी है, जो कि अननोन है बिल्कुल। यहाँ पे ना कोई पॉइंट ना वन, ये तो भाई इतनी तो जानकारी थी एंगलों की, लेकिन यहाँ की जानकारी कुछ नहीं है क्योंकि ये घंटे वाली सुई है। मिनट वाली होती तो इसको पार्ट डिवाइड कर ली तो समझ लेती, लेकिन घंटे वाली सुई का क्या निकाला है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको हमने क्या किया कि इसको घुमा दिया पूरा, मान लीजिए हमने पूरे 3 बजा दिए इसके, ठीक है। तो ये अपनी डिस्टेंस कवर, तो कवर क्या हुई भाई, कहां से चली, 23 से चली। कितना इसने कवर किया मिनट वाली सुई ने, 60 में से 23 घटा दो, 37 डिग्री, वो 37 मिनट इसने कवर किए इस वाली ने। तो अपनी जो घंटे वाली सुई ने क्या कर लिया, वो अपनी यहाँ पे इतनी डिस्टेंस कवर कर ली कि नहीं भाई, ये यहाँ गया और ये यहाँ कवर हो गई। तो अब अपन को पता है कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई चलती है वो कितनी चलती है, आधा डिग्री। तो 37 मिनट में कितनी चलेगी, आधा इंटू 37 कर दो, 18 दूनी 36, 18.5 डिग्री, 18.5 डिग्री चलेगी, ठीक है। तो अब भाई इसमें पहले अपने पास 48 था ही और ये डिस्टेंस भी अपनी कितनी निकल आई, 18.5 डिग्री ये निकल आई, हो गया पूरा एंगल। और जब इतने का एंगल पता चल गया तो ये अपना थीटा कितना हो गया, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 18.5, 5 8 8 16 और 4 5 1 6, 66.5 है थीटा का मान लीजिए, जो इसका एंगल है। क्या आ गया एंगल, 66.5 डिग्री, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। आया समझ में। तो ये तो हो गया कुछ अपना इस तरीके से। और अगर हम इसको मेथड 1 बोल दें, समझ में आया है तो इसको मेथड 1 बोल दें, और नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा दें इस मेथड के साथ। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, पहले इसको मेथड 1 मान लिया। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2।
देखिए टाइम है अपना 2:23। ठीक है, घड़ी अपनी वही है। अब देखिए अभी तो अपन ने जो किया वो कैसा कर दें, ऐसा कर दें कि पहले आवर एंड को निकाल लेते हैं। कैसे? आवर एंड को पहले निकालेंगे कि भाई 2 घंटे है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आवर एंड का। मान लीजिए इसका चलना, इसको चला दो और मिनट वाली घड़ी को चला दो। देखो 2 × 30, 2 घंटे में कितना, 1 घंटे में चल दिया 30, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी, 30 दूनी 60 चल जाएगी। माइनस 2 घंटे में चल जाएगी 30 दूनी 60 प्लस, तो अब 23 मिनट में कितनी चलेगी घंटे वाली सुई, 1 मिनट में चलती आधा डिग्री, तो 23 मिनट में चला दो। ठीक है, इसको भाई सॉल्व कर दो। 30 दूनी 60 प्लस 22.5 कितना आ गया, 6 2 8 82.5 82.5 डिग्री। ये सीधे डिग्री बन गई इसकी आवर एंड की। अब भाई क्या है कि अपनी मिनट हैंड की क्या पोजीशन है, 23 डिग्री। ये कितनी चलती है 1 मिनट में, 6 डिग्री, तो 23 मिनट में कितनी चल जाएगी, 6 3 18 और 6 दूनी 12 13, 138। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, घंटे वाली सुई चली गई मान लीजिए अपनी 82 डिग्री। भाई 2:23 है, वो घंटे वाली जो सुई चली है अपनी, वो 2 घंटे में कितनी चली, इतनी, इतने में हो गई उसकी 82 डिग्री मान लीजिए। और जो मिनट वाली सुई है वो चल रही है अपनी यहां से कितनी, इतनी में चल गई 138 डिग्री, पूरा चला दिया। मान लीजिए 23 है, 6 का मल्टीप्लाई और 2 घंटा 23 मिनट में घंटे वाली ये चल गई अपनी इतनी। ठीक है, तो भाई अब अपने को निकालना क्या है, ये सुई यहां से इतनी चल गई और ये इतनी चल गई। अगर हम इसमें इतनी चले में से इतने चले को घटा दें तो इतना चला निकल आएगा, ये इतना निकल आएगा चला हुआ, वही तो है इसका एंगल, वही तो है इसका एंगल। और क्या है भाई, पूरा चल गया और ये इतना ये चल गया। तो अगर हम इसको यहां से कट कर दें, मान लीजिए माइनस कर दें इसको, इसमें से इसको बड़े वाले में से इसको छोटे वाले को, तो ये निकल आया ना, वही तो है इसका एंगल। सिंपल। तो भाई बस इसमें 138 में से 82 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपकी बोर्ड पर देखिए, माइनस करेंगे वही 66.5 डिग्री आएगा। ठीक है, आया समझ में। अगर ये समझ में भाई आ गया है तो क्या इसमें एक मेथड और लगा दें, मेथड नंबर 3, जो कि सबको पता है, आधी दुनिया को पता है इसका मेथड नंबर, क्योंकि हर बुक्स में वही दिया है, बाकी ये सब नहीं मिलेगा बुक्स में।
बुक्स में मिलेगा केवल क्या, एंगल बराबर क्या होता है 30 इंटू एच माइनस 11/2 और मिनट, ये होता है एंगल बराबर। भाई इसमें रख दो, आपका एंगल कहीं सा भी हो सब निकल आएगा। ये है इसका फॉर्मूला, लेकिन बेसिक है ये। बस इसमें एच की जगह रख दो घंटे की वैल्यू और एम की जगह रख दो मिनट की वैल्यू। 23 मिनट है और घंटे हैं 2, यहाँ पे रख दो, एंगल आपका निकल आएगा यही 66.5 डिग्री। ये है ये तीसरा मेथड। ठीक है, आया भाई समझ में, कोई दिक्कत? अब अगर नहीं है कोई दिक्कत तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या आप अपने से भी कर लीजिए, कहो तो और प्रैक्टिस करवा दें। भाई प्रैक्टिस तो वहीं हो जाएगी वीडियो देख देख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इसको हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। और हमने पहले ही बोल रखा है कि भाई जो भी हम पढ़ाएंगे वो कम से कम एक क्वेश्चन 2 तरीके से तो होगा ही होगा। एक तो अपना बेसिक और दूसरा जो होगा वो शॉर्टकट ट्रिकी। ठीक है, तो देखिए अब ये निकाल लेना, टाइम ले लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन वही 9-12 है, एंगल निकालो। और ये है 9:45, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल। ये है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और इसका आंसर कंफर्म करना हो तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए, निकाल लीजिए। 204 डिग्री इसका आंसर है और ये अपना है 22.5 डिग्री। इन दोनों के आंसर है। इन्हें लगाइए तीनों मेथड से, क्योंकि आप घर पे लगा रहे हैं, एग्जाम में नहीं देने लगाने जा रहे हैं। एग्जाम में तो आप वो लगाइए जो आपको सबसे अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। तीनों में से जो आपको सबसे बेस्ट अच्छा लगे, जिसमें जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए और शॉर्टकट होगा, समझ में आ जाए, वो वाले अपने हिसाब से लगाइए। जरूरी नहीं कि जो 1 नंबर का फॉर्मूला है जो वो एंगल और 30h - 11/2 इंटू एम, उसमें कैलकुलेशन हो जाती है बहुत लंबी। आप लोग वैल्यू रख के देखिए, इतना मल्टीप्लाई, क्योंकि उसमें 11 है जो वो बहुत दिक्कत करता है मल्टीप्लाई में। वहां मल्टीप्लाई करो और ये करो वो करो। हाँ बस बाकी वो है कि कुछ नहीं है, ना बनने से तो अच्छा है कि थोड़ा लिख लिया जाए। तो इसलिए जब नहीं मैं एग्जाम में क्या है भाई कि कैलकुलेशन से बचना होता है। एग्जाम में बैठने का जो तरीका होता है, अपन जो पेपर देते हैं उसमें अपन लोगों को मान लीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, माइंड में हिट किया कि क्या है इसमें लगना है, और वो समझ में आ गया, तब तो आपको सीधे डायरेक्ट जाएगी कि हाँ इसमें ये मेथड लगना है, बस सीधे। और अब उसमें मेथड, जैसे हम 2-3 मेथड पढ़ाते हैं, तो एक तो आपको मान लो उसमें से जो 2-3 में से एक अच्छा लगे आपको वही हिट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको जो फॉर्मूला टाइप होते हैं वो फॉर्मूला कभी कभी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पैदा कर देते हैं, और हमको वही एग्जाम में कैलकुलेशन अपनी जो है कैलकुलेशन का टाइम होता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम ही तो नहीं होता लड़कों के पास, और तो सब कुछ होता है, केवल नहीं होता क्या, टाइम। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं मिलता एक क्वेश्चन के लिए, समझ रहे। तो बी फास्ट, बी रेडी एंड बी ट्रिकी, ताकि आसानी से सवाल सॉल्व हो।
तो भाई ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी अभी ये चैप्टर बहुत है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, धन्यवाद भाई।